नमस्ते छोटे साहसी दोस्तों। मैं हूँ जैसी जेट्स, आपका मार्गदर्शक। क्या आप सब तैयार हैं इस दुनिया को मिलकर खोजने के लिए? तो चलिए दोस्तों, आज हम एक कैंपिंग ट्रिप पर जा रहे हैं, गहराई में बसे जंगल की ओर। सूरज चमक रहा है जब लियम, एम्मा, नोआ, ओलिविया और एवा जंगल में पहुंचते हैं। लियम खुशी खुशी फुटबॉल खेलता है, खेलने को उत्सुक। कैंप सेटअप करने के बाद एम्मा फूलों और पेड़ों को देखने निकलती है और एक तितली के साथ खेलती है। नोआ अपने साथ एक छोटा गैजेट लाया है, मौसम और प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए उत्साहित। ओलिविया एक विज्ञान की किताब लिए हुए है, जिससे वह अपने दोस्तों को रोचक तथ्य बताना चाहती है। एवा रंग बिरंगी तस्वीरों को देख रही है, जिनमें प्यारे जानवर हैं। क्या ही शानदार दिन है आउटडोर एडवेंचर के लिए। मैं सच में इस पल का आनंद ले रहा हूँ। लियम और एम्मा धूप में बैठकर बातें कर रही हैं। नोआ अपने गैजेट में मौसम देखता है, आज पूरा दिन धूप वाला है। ओलिविया अपनी किताब से पढ़कर सुनाती है कि तूफान प्रकृति के लिए कितने जरूरी है। एवा जंगल के बारे में एक छोटा सा गीत गाती है। तभी अचानक आसमान में काले बादल इकट्ठा होने लगते हैं। नीला आसमान धीरे धीरे ढकता जा रहा है। नोआ चिंतित होकर कहता है, ओह, मौसम मेरी उम्मीद से ज्यादा तेजी से बदल रहा है। एम्मा सोचती है, ये बादल तो बहुत भारी लग रहे हैं, क्या तूफान आने वाला है? हाँ, तूफान भी प्रकृति के चक्र का हिस्सा है, लेकिन हमें तैयार और सुरक्षित रहना चाहिए। तेज हवा चलती है, पत्तियां सरसराने लगती हैं और पेड़ धीरे धीरे झूलने लगते हैं। लियम कहता है, चलो जल्दी कैंप पूरा सेट कर लेते हैं, इससे पहले कि बारिश शुरू हो। सुनो दोस्तों, बिजली ताकतवर होती है लेकिन खतरनाक भी, इसलिए हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। लियम और एम्मा सहमत होते हैं कि तूफान से पहले हमें वहां से निकल जाना चाहिए। चलो दोस्तों, जल्दी करो, वो पास वाली केबिन में चलते हैं, वहां हम सुरक्षित रहेंगे। एवा और लियम दौड़ लगाते हैं ताकि जल्दी से केबिन तक पहुंच जाएं। केवल ओलिविया ही शांति से अपनी किताब पढ़ रही है, काले बादलों की छाव में। मैं सबसे पहले केबिन तक पहुंचता हूं और देखता हूं कि सब आराम से वहां बैठ सकें। मैं सबको बताता हूं, ये जगह तूफान से बचने के लिए बिल्कुल सही है। लियम खिड़की से बाहर देखता है और बिजली को आकाश में चमकते हुए देखता है। एम्मा उसका हाथ पकड़कर कहती है, थोड़ा डर लग रहा है लेकिन रोमांचक भी है। हमें अच्छा लग रहा है कि हम तूफान से पहले ही सुरक्षित यहाँ आ गए। क्या आप जानते हैं कि बिजली असल में बादलों के बीच या जमीन तक का एक बड़ा विद्युत डिस्चार्ज होता है? नोआ की आंखें चमक उठती हैं, लेकिन इतनी सारी बिजली ऊपर कैसे बनती है? बिल्कुल मेरी तरह कूदने फांदने वाले छोटे बर्फ के कण और पानी की बूंदें आपस में टकराते हैं और उससे चार्ज बनता है। जब चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो बहने लगता है, जिसे हम बिजली कहते हैं। ओलिविया कहती है, जैसे जब हम प्लास्टिक बैग को कपड़ों से रगड़ते हैं और हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। एवा हैरानी से पूछती है, हम बिजली को पहले क्यों देखते हैं और बाद में गड़गड़ाहट सुनते हैं? बिजली हवा को बहुत तेजी से गर्म करती है, जिससे वह अचानक फैलती है और आवाज पैदा होती है, जिसे हम गड़गड़ाहट कहते हैं। लियम कहता है, तो बिजली है रोशनी और गड़गड़ाहट है उसकी आवाज, इसलिए पहले बिजली दिखती है और बाद में आवाज सुनाई देती है। नोआ पूछता है, तो रोशनी इतनी तेज कैसे होती है? रोशनी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, जबकि आवाज केवल 340 मीटर प्रति सेकंड की। ओलिविया पूछती है, बिजली के समय हमें क्या करना चाहिए? हमेशा शरण लो, खुले मैदान, ऊंचे पेड़ और धातु की चीजों से दूर रहो, क्योंकि वे बिजली को आकर्षित करते हैं। एवा कहती है, इसलिए हम इस केबिन में हैं, सुरक्षित और सूखे। लियम खिड़की से बाहर देखता है, देखो मौसम कितनी जल्दी बदल सकता है। एम्मा कहती है, प्रकृति हमेशा हमें चौंकाती है ना? हाँ, और हर बार हम उससे कुछ नया सीखते हैं। बारिश तेज होती जाती है और बिजली लगातार चमक रही है। नोआ अपना गैजेट निकालता है, जो बिजली का पता लगा सकता है। इससे वैज्ञानिक तूफानों को समझते हैं और भविष्यवाणी करते हैं। ओलिविया अपनी किताब में से बिजली की तस्वीरें दिखाती है। एवा एक प्यारा सा गीत गाती है बिजली और प्रकृति के बारे में, और सभी मिलकर गुनगुनाते हैं। ओलिविया एक मजेदार कहानी सुनाती है कि पुराने जमाने में लोग सोचते थे कि बादलों में परियां खेलती हैं और टकराकर बिजली बनती है। लियम हंसता है, ये कहानी मजेदार है, लेकिन विज्ञान उससे भी ज्यादा रोचक है। एम्मा पूछती है, तूफान कब खत्म होगा? मैं फिर से बाहर जाना चाहती हूँ। तूफान जल्द ही चला जाएगा, फिर सूरज निकलेगा, हम फिर बाहर जा सकेंगे। तूफान हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी ताकतवर है
और कितनी सुंदर भी। धीरे धीरे बारिश रुक जाती है और बादल हटने लगते हैं। एम्मा मुस्कुराती है। अब दोबारा बाहर जाने और ताजी हवा का आनंद लेने का सही समय है। सूरज की किरणें बादलों से निकल कर आती हैं और आसमान में इंद्रधनुष बन जाता है। पंछी फिर से चहचहाने लगते हैं। नोआ खुशी से कहता है, देखो कितना सुंदर इंद्रधनुष है। ओलिविया कहती है, जब सूरज की रोशनी बारिश की बूंदों से टकराती है तभी इंद्रधनुष बनता है। ओलिविया अपनी किताब हाथ में लिए ताजी बारिश से भीगे जंगल में टहलती है। लियम और एम्मा फिर से बाहर जाकर खेलने लगते हैं। मैं सबको देखता हूँ और कहता हूँ, यही है प्रकृति का जादू। शाम होते ही सभी कैंप फायर के पास इकट्ठा होते हैं। लियम और नोआ दिन भर की रोमांचक बातें साझा करते हैं। नोआ गुब्बारे हवा में उड़ाता है जहाँ कुछ समय पहले बिजली चमक रही थी। ओलिविया सबको बिजली से सुरक्षा की बातें फिर से याद दिलाती है। हमेशा प्रकृति का सम्मान करो और तूफानों के समय सावधानी रखो। आग की लपटें सुलग रही हैं, तारे ऊपर चमक रही हैं और सभी आराम से विश्राम कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस एडवेंचर में हमारे साथ शामिल होने के लिए। फिर मिलेंगे छोटे साहसी दोस्तों।